अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से मेरी आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा का एक अहम डिसीजन है। हम उस डिसीजन की बात करेंगे कि लीगल एक्सपर्ट्स इसको इमिग्रेशन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त क्यों कह रहे हैं, और दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ ममालिक का प्रोसेसिंग टाइम में डिस्कस करूंगा जो मेरे लिए भी हैरान कुन था, खासकर गल्फ कंट्रीज में जहाँ जिनमें यूएई आ जाता है, सऊदीया आ जाता है, कुवैत आ जाता है, ओमान आ जाता है, बहरीन आ जाता है। उनका प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम जो कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक क्या चल रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पिछली तरह एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के पास, जिसको आप पब्लिक डोमेन का केस है, आप खुद भी उसको स्टडी कर सकते हैं। मैसन वर्सेस कनाडा, ये दो लोग थे और इसमें जो सीबीएसए ने इनको पेश किया था, केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसमें उन्होंने ये प्ली ये थी कि चूंकि इन्होंने इन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो इनको इनएडमिसिबल करार दिया जाए। उन्होंने उनको इनएडमिसिबल करार दिया हुआ था और वो तकरीबन ये इस केस को कंक्लूड किया गया 27 सितंबर को, और 189 पैराग्राफ्स का ये डिसीजन है जिसका कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंक्लूजन में ये बताया गया है उन दोनों को इनएडमिसिबल ही करार दिया गया है क्योंकि वो कनाडा की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। लेकिन साथ में एक चीज और कही गई है कि सिर्फ ऐसे लोग ही इनएडमिसिबल होंगे जो कि कनाडा की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, या दूसरे लफ्जों में जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब ये बड़ा ही गहरा लीगल नुक्ता है और बड़ी ही गहरी बात है। मेरी इस हवाले से काफ़ी सारे लीगल एक्सपर्ट्स जो कैलगरी में हैं उनसे भी बात हुई है कि जनाब इस नुक्ते को आप कैसे देखते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि ये नुक्ता है क्या। अब इसमें बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहले ये भी और ही का फर्क है, यानी कि पहले वो लोग जो क्रिमिनल चार्जेस जिन पर होते थे वो भी इनएडमिसिबल हो सकते थे और उनके साथ बाकी लोग भी इनएडमिसिबल हो सकते थे, और अब जो है वो सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस वाले लोग ही इनएडमिसिबल हो जाएंगे। या अब कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस नुक्ते को क्लियर कर दिया है कि सिर्फ वो लोग जो कि कनाडा की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं वो ही इनएडमिसिबल होंगे, या वो उन्हीं को दाखिला नहीं दिया जाएगा कनाडा की सरजमीन पर। अब लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या है। लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस कैटेगोरिक डिसीजन के बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स मौजूद हैं पोर्ट ऑफ एंट्रीज पर, बिलखसूस जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनकी ताकतें काफी कम हो गई हैं। अब वो सिर्फ उसी बंदे को इनएडमिसिबल करार दे सकते हैं या डिपोर्ट कर सकते हैं जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि वो लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा वो एडमिसिबल होंगे, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के इस डिसीजन के मुताबिक, मैं फिर बता रहा हूं कि उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि ऐसे लोग जो कि कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं, सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, उन लोगों को ही इनएडमिसिबल करार दिया जाए। लफ्ज यूज किया गया ओनली, सिर्फ वही लोग, यानी कि इसका मतलब यह है कि दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो अपना केस फाइट करें। अगर उन पे कोई इमिग्रेशन ऑफिसर उनको उनके हवाले से कोई चार्जेस लगाता है तो उनको ये मौका मिलेगा कि वो कोर्ट्स में जाके अपने आप को साबित करें और उनको फॉर द टाइम बीइंग इन एडमिसिबल, यानी कि उनको रहने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और लीगल एक्सपर्ट इसके हवाले से मैं फिर बता रहा हूं कि वो ये देख रहे हैं कि जो ताकतें हैं वो सलब कर ली गई हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, लिमिटेड कर दी गई हैं। दूसरे लफ्जों में
जो काफ़ी सारे मामलात में वो इनएडमिसिबल करार दे सकते थे, अब वो इनएडमिसिबल करार नहीं दे पाएंगे। अब सिर्फ सिक्योरिटी चेक या क्रिमिनल बैकग्राउंड या वो लोग जो कि कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं, उनको इनएडमिसिबल करार दिया जा सकेगा। ये 27 सितंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक ये फैसला है। अब ये इसकी काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस आगे भी होंगी मज़ीद। अब जब लीगल एक्सपर्ट्स इसको और देखेंगे तो इसमें से काफ़ी सारी बातें और निकलेंगी। इस मामले को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। ये एक अच्छी खबर है, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा जिसकी कोई छोटी मोटी गलती होगी एयरपोर्ट पे या छोटा मोटा कोई उससे कोई गुनाह सरजद हो गया। गुनाह से मुराद ये है कि उनको कुछ उससे कोई ऐसी मुंह से बात निकल गई तो इस बात पर खुदा न खास्ता वो डिपोर्ट नहीं हो सकेगा अब। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कनाडा में आज की डेट में। अब दूसरे नंबर पे आता हूं मैं कि काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चंस हैं कि जी मेरी फाइल इतने दिन हो गए, बायोमेट्रिक के 35 दिन हो गए, 55 दिन हो गए, फलाने दिन हो गए, ढमकाने दिन हो गए। तो वो भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है और उसमें मुझे काफ़ी सारी फाइंडिंग्स मिली हैं और मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरत अंगेज थी वो, क्योंकि जब मैंने गल्फ़ कंट्रीज़ को देखा तो गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये वो नंबर ऑफ डेज हैं या मंथ्स हैं। ये डेज में उन्होंने बताया हुआ है, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे है और ये आप खुद जाके कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यूएई के जो इस टाइम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है बायोमेट्रिक इंक्लूडिंग 152 डेज आ रहा है, 5 मंथ्स प्लस का टाइम आ रहा है। यानी कि दुबई वाले जो अक्सर पूछते हैं तो वो ध्यान में रखें कि 152 डेज यूएई का रेगुलर टाइम आ रहा है। सऊदीया वाले उनका 95 डेज टाइम आ रहा है, तकरीबन 3 मंथ्स प्लस। कतर में थोड़ा सा हैरान भी हुआ इस पे, 173 डेज इसका प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है, 6 महीने तकरीबन। और बहरेन, आई डोंट नो कि क्या वजह है इसकी बहरेन की, लेकिन 246 246 डेज इसका प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है। कनाडा विजिट वीजा का 2.5 ये आ रहा है 8 मंथ्स इसके, यानी कि आज अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो 8 महीने बाद का रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। ओमान से 118 डेज 118 डेज आ रहे हैं, 4 मंथ्स। अफगानिस्तान से 101 डेज आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स। बांग्लादेश से तकरीबन 48 डेज आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। नेपाल से 77 डेज आ रहे हैं, 2.5 मंथ्स। इंडिया की अभी तक एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं। अभी तक उन्होंने, जो कनाडा ने अपनी इंडिया की एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग रोकी नहीं है। इंडिया वालों के लिए है कि 30 डेज 1 मंथ अप्रोक्सीमेट इनका टाइम चल रहा है। पाकिस्तान वालों के लिए 52 डेज जो इनका ऑफिशियल, ऑलमोस्ट 2 महीने आप इसको कह लें। तो ये प्रोसेसिंग टाइम है जिसमें गल्फ कंट्री के हवाले से मैं खुद थोड़ा सा हैरान भी हुआ और कि यार अच्छा खासा टाइम आ रहा है। कोई भी इनमें स्वाय कुवैत के और सऊदीया के, यानी कि 2.5 महीने कुवैत के हैं और सऊदीया के तकरीबन 3 मंथ्स प्लस हैं, बाकी सारे 100 डेज से अबव हैं। और ख़ासकर बहरीन के हवाले से मैं काफ़ी हैरान हुआ हूँ कि 8 मंथ्स का टाइम इनका चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें मेसन वर्सेस कनाडा के हवाले से एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होंगे, सिर्फ वो ही, ओनली दोज पीपल हु आर थ्रेट फॉर कैनेडियंस आर इनएडमिसिबल। तो ऐसे लोग जो कि कनाडा की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सिर्फ वो ही इनएडमिसिबल करार दिए जाएंगे। उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको रहने नहीं दिया जाएगा, एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये मैंने आपको बताया। और लीगल एक्सपर्ट्स की राय है कि काफ़ी सारी इमिग्रेशन ऑफिसर्स की पावर्स को लिमिट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि
प्रोसेसिंग टाइम यूएई का 152 डेज है, सऊदीया का 95 डेज, कतर का 173 डेज, बहरीन 246 डेज, कुवैत का 77 डेज, ओमान का 118 डेज, अफगानिस्तान का 101 डेज, बांग्लादेश का 48 डेज, नेपाल का 77 डेज, इंडिया का 30 डेज और पाकिस्तान का 52 डेज है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें।